जय जगदम्बा दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र मूवी की। हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे। हम इसमें आपको मूवी की स्टोरी से लेके उन एजेंडों के बारे में बताएंगे जो ये लोग कहते हैं ना, बाइकआउट के डर से जो छुपा के इन्होंने थोड़ा स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन थे ये उन्हीं एजेंडों पे जिन पे सनातन को गिरा जाए, नीचा दिखाया जाए और किसी और पंथ मजहब को ऊंचा उठाया जाए। आप सोच रहे हो ब्रह्मास्त्र नाम से मूवी बन रही है, कहने को ये पूरा ग्रंथों से जोड़ा हुआ है इन्होंने सब, उसके बावजूद उनमें इतने एजेंडे हैं। हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे, हम उनकी कटिंग्स और स्क्रीनशॉट भी डालेंगे, आप देखिए। हम बात करें, स्टोरी की स्टार्ट होती है जिसमें शाहरुख खान को दिखाया गया है। शाहरुख खान को इसमें प्रमोशन में इसलिए नहीं लाया गया कि पहले बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा है, इसके नाम पे और ट्रेंड बाइकआउट ना हो जाए, इसलिए उसको छुपाया गया। वो सरप्राइज नहीं है, मूवी स्टार्ट होती है वो खुद ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है और वो पहले लीक हो भी चुका था, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया गया बाइकआउट के ट्रेंड से बचने के लिए। और बॉलीवुड के कर्म इतने पहले ही गंदे हैं कि इनको बाइकआउट अच्छी चीज पे भी किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कर्म पहले ही इतने गंदे कर रखे हैं। लेकिन ये तो अच्छी भी नहीं है, मतलब में ओवर एक्टिंग, ओवर ग्राफिक्स, फालतू में कलर उड़ रहा है, इधर उधर लाइटिंग चल रही है। आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आप खुद कहोगे कि यार, मतलब इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं बना सकते थे क्या। अब अगर हम स्टोरी की बात करें तो शुरू में वानरास्त्र इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो है नहीं अस्त्र शस्त्र कहीं भी, मतलब है हमारे ग्रंथों में, लेकिन जबरदस्ती का वानरास्त्र बनाया गया है। डायरेक्ट नाम दे देते आप, भाई उसके पास हनुमान जी की पावर है, अगर आप उसको ऐसे ही दिखा रहे हो तो। लेकिन नहीं, वानरास्त्र बंदर कह के उसका मजाक उड़ाया जाता है। उसके बाद के अंदर वो मार खा रहा है गुंडों से। अब वो गुंडे कौन है, उनके पास कोई ऐसी स्पेशल पावर नहीं है, लेकिन इसके पास वानरास्त्र की पावर है, इसके बावजूद वो मार खा रहा है और मर जाता है। इससे वो अस्त्र छीन लेते हैं। उसके बाद नंबर आता है नंद्यास्त्र का। अब नंद्यास्त्र भी ऐसी कोई चीज नहीं होती, वो एक कैरेक्टर है, उसमें 1000 नंदियों की पावर है। उसके बावजूद उससे एक ट्रक है, एक नॉर्मल ट्रक, वो ट्रक खिसक नहीं रहा, मतलब टक्कर मारी उसने पलट गया, वो ठीक है, जम हो गया इतना। दो ट्रक टकराए ना तो भी वो हो जाता है, लेकिन चलो ठीक है, 1000 नंदियों की पावर वाले आदमी ने टक्कर मारी, फिर भी वो सिर्फ पलटा। पलटने के बाद भी वो कोई मरे मरे नहीं उसमें थे, जो विलन बैठे थे वो नॉर्मल थे। उसके बाद में उनको उस ट्रक को सिखा रहा है, उसके खिसक नहीं रहे, गोलियां मार रहे हो, गोलियां लग रही है, वो गोलियों से मर गया। हो गया ओवर। यहाँ पे नंद्यास्त्र की पावर मिलने के बाद में वो आगे एड्रेस समझाता है। नागार्जुन जो है, जिससे रणवीर कपूर एड्रेस पूछता है तीसरी जगह का, जहाँ उनको जाना है आश्रम, यानी वो कश्मीर में जगह है और ये है काशी में, काशी से जा रही है, ऑन द वे है। अब आप सोचिए 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस में इनको एजेंडो वाली चीजें ही दिखानी है। लखनऊ से ये निकलते हैं, दिखाया गया जाता है इमामबाड़ा, और वहां एक डायलॉग आता है भारी भरकम, कि ये है हिंदुस्तान का इतिहास, कश्मीर का इतिहास, ये पुराना, और वो चीजें दिखाई जा रही है। आप सोचिए, यही वो सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, ये एजेंडो के तहत ये बातें क्रिएट की जाती है और डाली जाती है आपके माध्यम में। ये हमें उस वक्त इतना लगता नहीं है कि यार ये क्या है, लेकिन ये धीरे धीरे एक हाइप क्रिएट करती है और लोगों को फ्यूचर में समझ आएगी, वो यही इतिहास समझेंगे, फिर इसी को पावर समझेंगे कि हाँ ये देखो ये है इतिहास हिंदुस्तान का। तो एक बारी भरकम डायलॉग। उसके बाद क्या दिखाया जाता है, रूमी दरवाजा, मतलब में दोनों ऐसे स्ट्रक्चर जो किसी और पंथ मजहब से रिलेटेड है। और 1500 किलोमीटर डिस्टेंस में और कोई अच्छी जगह नहीं मिली इनको, बस काशी से निकले, काशी में कुछ नहीं दिखाया, बस हो गया खत्म। और काशी में शूट हो रहा है, गंगा आरती नहीं दिखाई जा रही है, उसमें आग से पावर आ रही है, वो नदी से ले रहा है, दिया जल रहा है उसमें से पावर ले रहा है। कोई मंदिर ढंग से नहीं दिखाया जाता। एक फाइट सीन है जो शिव जी के पास में, शिवलिंग के पास में लड़ रहे हैं, वहां पानी भरा हुआ है, उसको फंवारे के जैसे दिखाया गया। आप समझ रहे हो वो एजेंडा, शिवलिंग है वो कोई नाम नहीं ले रहा, कोई पूजा भी नहीं हो रही है, वहां कोई सजावट नहीं की गई है, पानी भरा हुआ है, उसको तोड़ के, शिवलिंग को नहीं तोड़ते, क्योंकि अभी एजेंडे आपको पता है ना कि कितना सनातन जाग चुका है और क्या हाइप है कि किस तरह वो बाइकआउट के ट्रेंड में आ जाएगा, इसलिए शिवलिंग नहीं टूटता, लेकिन वो जो जिसमें पानी भरा हुआ है, जो इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखे वो टूटता है, नीचे चले जाते हैं। नीचे क्या है, नीचे सुरंग है, वो खाली एरिया है, मतलब रास्ता है और जाने का, और वो चले जाते हैं, फंवारे का रास्ता है। समझ रहे हो आप कि ये कहाँ से चीजें, कैसे काशी विश्वनाथ से उठाई गई ज्ञान वापिस कैसे लेके रिलेट करके ये चीजें डाली जा रही है, और आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इन एजेंडों का खुलासा हो रहा है। और यही वो सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करते हैं, जो एक इनके पक्ष में, जो आप कहते हैं ना यार, इतने गलत होने के बावजूद इनके पक्ष में माहौल बना कैसे रहता है। ये माहौल बनता है इन पैसों से, ये जो कराचूट से जो पैसा आता है, और ये जो माहौल क्रिएट करते हैं ना, और सॉफ्ट कॉर्नर आपके माथे में डालते हैं। और इतने सॉफ्ट कॉर्नर है, आप खुद अफसोस करोगे, पिक्चर को बनाया हमारे ग्रंथों के नाम पे और प्रचार किसी और पंथ का कर रहे हो आप। धर्म का नाम हमारा और प्रचार किसी और पंथ का। उसके बाद में आप देखो, वो दिखाए गए स्ट्रक्चरों के बाद जब वो वहां पहुंचता है, वहां आगे लड़ाई होती है, वो ऐसे ऐसे बचकाने डायलॉग मारता है। पहले उसको बिलीव है, वो आलिया भट्ट को
मनाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे अंदर ऐसा है, पावर है, ये आता है, वो आता है, मैं अग्नि से नहीं जलता। और वहां जाके वो ऐसे कर रहा है जैसे क्या मेरे को जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है, मैं नहीं लड़ूंगा आपकी लड़ाई है, आप लड़ो। डायलॉग बाजी देख रहे हो आप। और उसके बाद में ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र दिखाया जाता है, दो टुकड़ों में बटा हुआ है, वो एक होगा तो धरती के टुकड़े हो जाएंगे जबरदस्ती, मतलब उसको कोई यूज करे या कुछ पावर कहाँ से आ रही है, क्या उसकी कहानी है। और उससे बड़ी प्रेम की शक्ति है। बीच बीच में 10 बार ये आपको डायलॉग मारे जाएंगे कि मेरे को लगा ये अस्त्र फीके हैं, प्रेम की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। समझ रहे हो आप कहाँ से क्या एजेंडे डाले जा रहे हैं। और एंड, जब पिक्चर एंड होती है और लास्ट की जो 2 मिनट की फाइट के बाद जो सीन क्रिएट होता है, वो आप देखोगे तो देखते रह जाओगे, इतने भारी भरकम एजेंडे डाले गए। मेन विलन है, उसको नाम दिया गया, कभी ब्रह्मदेव कहा जा रहा है उसको, कभी देवों के देव महादेव कहा जा रहा है। आप देख रहे हो विलन को, और उसको दिखाया भी उसी कैरेक्टर में जा रहा है। उसके हाथ में एक त्रिशूल है, जबरदस्ती उसके हाथ में त्रिशूल है जो पूरी पिक्चर में रहता है, यूज नहीं कर रहा। उसकी फाइट ऐसे नहीं दिखाई जाती, लेकिन वो मेन विलन है, राक्षस है मेन। और वो उसका नाम क्या है, देवों के देव महादेव नाम दिए गए हैं ये कैरेक्टर वाइज। आपको लग रहा होगा कि ठीक है ये उस कहानी से रिलेटेड होगा, नहीं, पूरे एजेंडे हैं जो उस कहानी में गढ़े जा रहे हैं जबरदस्ती हमारे माथे में एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करने के लिए। एक स्टोरी क्रिएट की जा रही है जो किसी और पंथ के गलत लोगों को हीरो बना के जबरदस्ती हमारों को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। ये आपको पूरी पिक्चर में नजर आएगा। हम आपको वो एजेंडों की कटिंग आपको दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाएंगे, आप खुद देख के। और मूवी देख ही है, मैं कहता हूँ इनको थोड़ी बहुत कमाई हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका बहिष्कार अलग लेवल पे होना चाहिए। वो एजेंडे सामने आने चाहिए जो इन्होंने डाले इस मूवी में। हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। लास्ट फाइट सीन जब आता है, वो तिलक वाली गाड़ी तो आप छोड़िए कि फर्स्ट में जब पिक्चर स्टार्ट होती है तब विलन ने तिलक लगा रखा है, हीरो कुछ नहीं जानता, पहली फाइट सीन में हो रहा है ये। उसके बाद शिवलिंग के सामने वाला आपने देख ही लिया। लेकिन जब लास्ट में आती है ना, तब बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, पृथ्वी नष्ट होने वाली है ऑलमोस्ट, ब्रह्मास्त्र वापस जुड़ चुका है और उसको रणवीर कपूर प्यार की ताकत से बचा रहा है। लेकिन वहां ऐसे ऐसे भारी वर्ड यूज किए गए हैं, कुर्बानी, कुर्बानी की वजह से ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया था। आप समझ रहे हो कि कहीं से पावर मिल रही है। आप खुद गौर करेंगे ना आपको तो इतने भारी एजेंडे मिलेंगे कि किसी और पंथ के नाम नहीं लिया गया, ये है अपने ही, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट किया जा रहा है, एक कहीं और से पावर मिल रही है जो है ना निराकार, जिनको ये पूछते हैं कौन, आप समझ सकते हो, वहां से पावर मिल रही है। और उसने ब्रह्मास्त्र की क्या, अमिताभ बच्चन डायलॉग मारता है, तब मुझे फील हुआ कि क्या ब्रह्मास्त्र की पावर है इसके आगे, प्यार के आगे, कुर्बानी के आगे। समझ रहे हो आप, ये भारी वर्ड डाले नहीं गए, इसको शूट किया गया है, यही क्लाइमेक्स है लास्ट का 2 मिनट का। हमको आप खुद देखिएगा, हम आपको डालेंगे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग में आप खुद देखिए और खुद जज कीजिए कि कौन से पंथ को प्रमोट किया जा रहा है। नाम हमारा लिखिए, ये वो है लोग हैं जो हाथ में तिरंगा लेके देश के टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं। तिरंगा हाथ में इसलिए ताकि दिखा सके मीडिया में हम वो मुल्क लोग हैं जिनको ये और मुल्क बनाए जा रहे हैं कि हम इनका डटकर विरोध भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये एजेंडे चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो भगवान की फोटो यहाँ लगा के कहते हैं कि मार ले थप्पड़, क्योंकि भगवान की फोटो लगाई हुई है ना, गलत मैं हूँ लेकिन अब तू मार नहीं सकता। समझ रहे हो आप कि क्या माहौल क्रिएट किए जाते हैं। वैसे ही स्टोरी इसमें डाली गई है, जो भारी भरकम वर्ड डाले गए ना, कुर्बानी, वहां आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन सी स्टोरी दिखाने की कोशिश की जा रही है लास्ट में। ऐसे ऐसे एजेंडे हैं, आप खुद इनका निष्कर्ष निकालिए और खुद देखिए कि आप देख के आनी है नहीं आनी है। आके इनका एडवर्टाइजिंग तक विरोध होना चाहिए, जब तक इनकी पूरी तरीके से कमर नहीं टूटेगी ना, ये मानेंगे नहीं। और जिसकी जैसी विचारधारा है वो वही करेगा। तो बॉलीवुड आज तक एजेंडे ही चलाते आया है, अब इनसे अच्छी स्टोरियां नहीं बन सकती कि हम उम्मीद करें अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा। ये कोई देश का नाम रोशन करने वाले लोग नहीं है जिनसे आप अच्छे की उम्मीद करते हो। ये गंदगियां हैं और गंदगियों को गंदगियों के स्थान पर भेजा जाता है। इनको फालतू में अपने रोल मॉडल मत बनाओ और इन एजेंडों से दूर रहो जो हमारे सनातन को टारगेट करने के लिए दिखाए जा रहे हैं। और ये मैं खुद अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आपको इच्छा है तो आप जाके देखिए और देख के खुद डिसाइड करिए। जय जगदम्बा दोस्तों, विचार करिए।